हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का एक पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। और आपको पहले बता दूँ मैं कि ये वोकेबलरी दोस्तों मैंने कहाँ से ली है। द हिंदू दोस्तों, जब पेपर आता ना, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक पेपर द हिंदू, जिससे बड़े बड़े कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, IAS IPS बनते हैं और लोग न्यूज़ पढ़ते हैं खतरनाक। तो वहाँ के खतरनाक शानदार वर्ड्स हैं, तो मैंने ईमानदारी से लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर घर पे लगवाया है। तो भाई साहब 500 रुपये का न्यूज़पेपर आता है, तो आपको ये फ्री फोकट में जो पक्की पकाई चीज़ मिल रही है ना, तो ईमानदारी से पढ़ लो योद्धा बन के और लिख लेना अगर चैंपियन बनना चाहते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखो दोस्तों, एक प्यारा सा वर्ड है जो हर बार आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, मतलब एग्ज़ाम में भी दिखेगा और मुझे पेपर में, मैं पिछले 7-8 दिन से पढ़ रहा हूँ तो मुझे हर दिन दिख रहा है ये वर्ड रैपोर्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, उनको पता ही होना चाहिए। तो रैपोर्ट मतलब भैया पता कर लो अब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों तालमेल, है ना, तालमेल। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, तालमेल मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। जैसे आप हो और आपका एक दोस्त है, तो आप एक दूसरे को समझते हो, उसको बोलते हैं रैपोर्ट। आप दो मतलब समझ रहे हो, एक आपका तालमेल होता है, कोई भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन हो जाता है, कोई भी चीज़ में डील फाइनल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रैपोर्ट। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक गंदा सा वर्ड था दोस्तों, फ्लैगिंग। ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहा भाई फ्लैग मतलब लोगों को लग रहा होगा झंडा से रिलेटेड है ना, लेकिन दोस्तों इसका अलग ही मीनिंग है। देखो इसमें क्या लिखा हो, मैंने अभी लिखा है टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब थक जाना, कमज़ोर पड़ना, इसको बोलते फ्लैगिंग। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक ये बनाई थी कि एक मतलब मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ और झंडा मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि लो भैया झंडा पकड़ो, झंडा लहराना तुमको, झंडा लेके चलना है। तो मैं 1 घंटे से झंडा लेके चल रहा हूँ, तो भाई साहब बाद में मैं थक गया। मैंने कहा नहीं भैया अब हम झंडा वंडा हमने उठाया, हम तो थक गए भाई। तो इस तरीके से मैंने उसको याद किया था कि जब भी मुझे फ्लैगिंग दिखेगा, फ्लैग वर्ड दिखेगा, वो मैं इसी से लिंक करके थक जाना, कमज़ोर पड़ना, टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग, इससे मैं लिंक करके उसका एंटोनियम में सिनोनिम मार दूंगा। ठीक है। तीसरा वर्ड एक बहुत प्यारा है, इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोक्रेसी, जिसको बोलते हैं ना बहरूपिया, पाखंडी, तो वही है। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ढोंगी। ढोंग, जो लोग ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। ढोंग बोले तो जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, ये बाबा बैरागी लोग होते हैं, ढोंगी है ना बाबा बैरागी, ये मतलब ऐसा प्रूव करते हैं कि हम भैया एनलाइटेंड हो चुके हैं, हमने भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन घंटा कच्चू प्राप्ति नहीं कर रही है, फालतू की इधर उधर प्रवचन सुना के और ये पैसे कमाते हैं। तो ये ढोंगी बाबा लोग होते हैं, उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, हाइपोक्राइट। तो ठीक है, एक और दूसरा वर्ड बता रहा हूँ कि जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे अरे कैसे भी मैं मतलब एक्टिंग करना, जो मैं हूँ नहीं वैसे। मान लो मेरे पास कोई कार गाड़ी घोड़ा है नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने किराए से कहीं से 50 लाख की कार लेके आ गया बढ़िया से, और मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि देखो भाई मैंने कल कार खरीदी है, ऐसा वैसा। तो मैं आपके सामने हाइपोक्रेसी दिखा रहा हूँ, मैं एक हाइपोक्राइट हूँ कि मैं मतलब जो कुछ हूँ नहीं हूँ, मेरे पास कार गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, लेकिन मैं झूठी शान दिखाने के लिए आपके सामने ऐसा बता रहा हूँ कि भैया मेरे पास कार गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। तो उसी को बोलते दिखावा करने वाला हाइपोक्राइट, और ये वर्ड है हाइपोक्रेसी। ओके, आगे देखो, अच्छा वर्ड है ना, फ्यूटाइल मतलब होता है दोस्तों व्यर्थ, निरर्थक, जिसको बोलते हैं यूजलेस और व्यर्थ। तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना था, लेकिन एग्ज़ाम निकल चुका है और उसके बाद आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो, है ना, एग्ज़ाम निकल चुका है या फिर एग्ज़ाम निकल चुका है उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका एक फ्यूटाइल अटैम्प्ट होगा, फ्यूटाइल एफर्ट होगा, यूजलेस होगा। क्योंकि भाई जब एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी तब तो मनोरंजन चल रहा था, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तब तुम फालतू की तैयारी कर रहे हो, तो क्या मतलब, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल, यूजलेस, व्यर्थ की मेहनत। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, आगे क्या है, कॉन्शियस मतलब होता है दोस्तों, ये कॉन्शियस है बहुत अच्छा, जैसे बोलते भाई मैं हर चीज़ को कॉन्शियस डिसीजन लेता हूँ, बिल्कुल सोच समझ के। तो एबल टू फील, हियर, फील मतलब समझना, बिल्कुल मतलब जैसे मैं कॉन्शियसली, जैसे मूवी देखता हूँ तो मैं कॉन्शियसली देखता हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ पॉपकॉर्न और बढ़िया कुछ भी टाइम पास चल रहा, नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान से देखता हूँ, बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से। और जब भी मैं कपड़े पहनता हूँ तो बिल्कुल कॉन्शियस कपड़े पहनता हूँ, हाँ भैया अच्छे से मेरे कपड़े प्रेस है नहीं, मतलब हर चीज़ कॉन्शियसली करना है, आँख अंदर कुछ नहीं हो रहा, हर चीज़ मतलब अपने प्रेजेंट में रह के सब कुछ पता रहता है, बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन होता है। समझ में आया? अब देखो, रोबस्ट एक बहुत प्यारा वर्ड, रोबस्ट मतलब मुझे अभी तक पता था बिल्कुल कि बहुत खतरनाक, स्ट्रॉन्ग होता है, तगड़ा टाइप का बहुत होता है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी से लिंक है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग भी है और हेल्दी भी, इसको बोलते हैं रोबस्ट। और दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि भैया रोबस्ट मतलब जैसे मुझसे कोई टकराएगा, मुझसे कोई लड़ने के लिए आएगा, तो सामने वाला कह सकता है भाई गौरव भाई से मत टकराना, गौरव भाई भयंकर रोबस्ट है ना। रोबस्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ और हेल्दी हूँ। तो ठीक है, मैं ऐसा लिंक कर लो कि गौरव तिलथिया एक रोबस्ट पर्सनैलिटी है, शानदार वाली। ठीक है, तो रोबस्ट ऐसे याद रखना, आप अपने से लिंक कर लो रोबस्ट। ठीक है, रोबस्ट बॉडी बनाना शानदार, तो लड़कियां खुश हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़। तो
7 देखो भाई, 7 था विंडिक्टिव। ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये मैं भूल गया था लेकिन मुझे तब भी याद था। विंडिक्टिव मतलब होता है कुछ ऐसा मतलब किसी को हर्ट करना, कुछ कटुता भावना होती है ना, जैसे कटु वचन बोलते लोग। तो विंडिक्टिव मतलब जैसे वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीज़न, मतलब अच्छे रीज़न के लिए नहीं, किसी को हर्ट करना, एक तरीके से बदला लेना टाइप का विंडिक्टिव। मान लो आपका दोस्त आया, आपने कुछ उसको ताना मार दिया। आपका कोई दोस्त आया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसको बुरा लग गया, ये बेचारा वो दुखी हो गया, तो आपने मतलब कहीं ना कहीं उसको हर्ट करने का सोचा होगा। इसको बोलते हैं विंडिक्टिव। तो कई लोग बोलते हैं ना, कुछ अपने घर में आसपास के लोग ऐसे होते हैं जिसका विंडिक्टिव नेचर होता है, जो किसी को हर्ट करने में डरते नहीं, फटाक से हर्ट कर देते, कुछ भी बोल देते हैं। तो ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, VINDICTIV है भाई साहब। स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा मैंने कैसी कैसी मूर्खता करी, वो अभी बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखो। द हिंदू का वोकेबलरी भाई साहब 500 रुपये महीना का पेपर को आप 5 मिनट में ख़त्म कर दोगे फ्री में। चलो देख लो अच्छे से। 500 रुपये लगते हो यार, बड़ा महंगा साला पेपर। देखो तभी तो इसमें करोड़ों की वोकेबलरी अच्छी वाली। इंसेसेंट मतलब होता है दोस्तों बहुत प्यारा, इसको बोलते हैं निरंतर, नेवर स्टॉपिंग। जैसे अपनी नदी निरंतर बहते रहती है ना, तो उसी को बोलते हैं इंसेसेंट। जैसे आप लोग भी अगर ज़िंदगी में गोल अचीव करने के लिए इंसेसेंट नेवर स्टॉपिंग एटीट्यूड रख के कंटिन्यू मेहनत कर रहे होंगे, इंसेसेंट लगे हुए लगातार। इंसेसेंट मतलब लगातार। तो इंसेसेंट याद रखना। इसकी स्पेलिंग देखो भाई, प्यारी सी है, मन में बोला करो, ये मेरे साथ बोलो, INCESSANT, इंसेसेंट। ठीक है, बहुत प्यारा वर्ड है। अभी मैं मूर्खता वाली चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 और ख़त्म करते हैं फिर बताऊंगा। जंक्चर मतलब क्या होता है दोस्तों? जंक्चर देखो कितना बड़ी मतलब अजीब सा वर्ड है। अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, जंक्चर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई विशिष्ट क्षण होता है बिल्कुल। जैसे अभी अपना T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में जो अपने सूर्या ने जो कैच लिया था, याद आ रहा होगा आपको, सूर्या ने जो बाउंड्री पे कैच लिया था, वो एक जंक्चर वाला पॉइंट था, बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था। मतलब वहाँ से अपनी जीत और हार डिसाइड हो गई। तो बहुत जंक्चर बोल सकते हैं उसको, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको स्पेशली इसको याद रखना क्योंकि आप बहुत भूलोगे। ठीक है, या फिर ऐसे मैंने ट्रिक कैसे बनाई थी, जंक्चर को मैंने पंचर बना लिया है ना, पंचर बना लिया था जब मैं घर से बाहर निकला बढ़िया मिलने के लिए किसी बढ़िया सी कोई फ्रेंड से, तो उसी टाइम पे साली मेरी गाड़ी पंचर हो गई। ठीक है, तो पंचर हो गई, पंचर जंक्शन ऐसे करके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस मतलब मैंने सोचा मैं 12 बजे मिलने जाऊंगा करेक्ट, और 12 बजे ही मेरी गाड़ी पंचर हो गई। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई साहब मेरी गाड़ी जंक्चर की जगह पंचर हो गई। तो जंक्चर पंक्चर हमेशा लिंक करना, याद रखना इसको। ओके, लास्ट वाला देखो इंपॉर्टेंट है, ग्नोइंग। एक बहुत प्यारा वर्ड है ये दोस्तों, पक्का छपेगा। क्या है देखो, ये वर्ड ये होते हैं ना, ये 100 लोगों में से 98% लोगों को नहीं पता होते हैं। सिर्फ 2% लोग जो चैंपियन होते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उनको पता होते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए, आप उस 2% वाली कैटेगरी में हो, है ना। मनोरंजन तो चल नहीं रहा कि बिल्कुल साढ़े वर्ड याद कर लिए, पूरा हिंदुस्तान फटाफट टिक लगा देगा। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? यहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा। देखो भाई, ग्नोइंग मतलब होता है कुतरना। जैसे अपना चूहा अपना क्या करते हैं, अपने चड्डी बनियान और पता नहीं क्या कुतर देता है, फाड़ फूड़ देता है, छेद बना देता है। तो ग्नोइंग का मतलब होता है कुतरना। ठीक है, ग्नोइंग। एक और चीज़, जैसे जो अपनी गाय होती है, गाय खाना खाती है, तो देखा होगा आपने, जब गाय बैठी रहती है तो गाय ऐसे कुतर मतलब अपना मुंह चलाते रहती है, चबाते रहती है, तो उसको भी चूइंग भी बोलते हैं और ग्नोइंग भी बोलते हैं। कुतरना, बार बार अपना ही मतलब बाइट करना, खाते रहना। तो एक वर्ड ये भी होता है, और दूसरा एक और प्यारा वर्ड होता है, इसका दूसरा मीनिंग ग्नोइंग का होता है टू मेक समबडी फील वरीड और फ्राइटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ग्नोइंग का मतलब होता है कि जैसे कोई एक लड़का है, कोई है, उसको फ्यूचर की भयंकर टेंशन, तो वो अपने फ्यूचर की टेंशन ले लेके ही ग्नो कर रहा है, भयंकर ग्नोइंग करना है, ग्नोइंग बोलते हैं इसको। मतलब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा वरी में है, चिंता में है कि भैया आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं क्या ही ज़िंदगी रहेगी, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा भी कि नहीं, बेचारा नॉर्मल ना रह जाऊँ, लोग मुझे लूज़र ना समझे। तो वो टेंशन में ग्नो कर रहा है, मतलब एक तरीके से टेंशन में डरा हुआ है वो। तो एक वर्ड ये भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड दोनों। कुतरना चूहे वाला है ना, गाय का बछड़ा या गाय जो अपनी चबाते रहती, वो भी ग्नोइंग, कुतरने से रिलेटेड ग्नोइंग। और दूसरा है कि खुद चिंता में रहना, फ्यूचर का टेंशन लेते हुए, तो इसको भी याद रखिएगा। ओके, तो बस यही पढ़ाना था दोस्तों। अब मैं मूर्खता वाली चीज़ बता देता हूँ कि मैंने एक मतलब बढ़िया खतरनाक वाला लाइव टेस्ट दिया था, तो उसमें एक बढ़िया सी स्पेलिंग आई थी। मुझे लग रहा था कि मैं तो इंग्लिश में चैंपियन हूँ, लेकिन कैसा मूर्ख बना, सड़ी सी वर्ड स्पेलिंग में गलत कर दी, कैलेंडर की स्पेलिंग नहीं बनी मुझसे। सोच रहा हूँ मतलब कैसी गलती होती है, बल्कि मुझे मेरे दिमाग में कम से कम 3000 वोकेबलरी का कॉन्टेंट अभी है, उसके बाद मेरा गलत हो गया। स्पेलिंग देखो, CALENDAR होता है भाई, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। मैंने कैलेंडर मैंने कहा DER होगा यार, DER, लेकिन DAR निकला भाई। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सड़ी चीज़ें नहीं बनती भाई। अब मैं आपसे एक और बता रहा हूँ, तो ये गलत हुआ, मेरा मूर्ख बन गया। और पता गलत कौन सा हुआ, मैंने मतलब कैलेंडर को सही मान लिया और पूछा था उसमें से गलत कौन सा, तो उसमें कॉन्शियस लिखा था। देखो कॉन्शियस मैंने स्पष्ट आज क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा क्योंकि मैंने मूर्खता करी थी, मैंने गलत किया था, इसलिए मैंने गलत किया। तो अब मेरा तो गलत नहीं होगा, मैं समझ गया हूँ। तो आपकी भी हेल्प करने के लिए मैंने कॉन्शियस अलग से लिखा है। ये वोकेबलरी ये द हिंदू में लिखा नहीं था, लेकिन अलग से लिखा है इसको। तो कॉन्शियस मतलब होता है देखो,
SCIOUS, कॉन्शियस इसको बोलते दोस्तों। ये एस भूल गया था, मुझे लगा CONCIOUS ऐसा होता कॉन्शियस, लेकिन एस भी लगता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, कैच यही है। तो ये स्पेलिंग मुझे लगा सही होगी, तो मैंने इसको सही लगा दिया और कैलेंडर को गलत कर दिया, बल्कि कैलेंडर की स्पेलिंग तो स्पष्ट सही लिखी थी। क्या लिखी थी? अरे भाई कहाँ पहुँच गए, एक सेकंड दोस्तों, मैं मोबाइल से पढ़ाता हूँ ना, मेरे पास कुछ बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं है, वरना अपन धूम मचा देते, बट ऐसे भी धूम मचाएंगे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। रॉक अभी भी करेंगे अपन। कैलेंडर की स्पेलिंग देखो, CALENDAR। मैं ER समझ रहा था, इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया, और कॉन्शियस मतलब इसको गलत मान लिया, बल्कि ये स्पेलिंग बिल्कुल सही थी। ठीक है, ध्यान रखना। और कॉन्शियस की स्पेलिंग आपको पता है, CONSCIOUS। एक स्पेलिंग मुझे याद आ रही दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, करोड़ों रुपए की, TARIFF। भाई साहब कई बार देखिए टैरिफ बोलते ना, इधर एग्जामिनर R लिख के दे देता, ऐसा लगता भाई साहब मस्त स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी, लेकिन R आता ही नहीं है। एक और बता दे रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं अपन तो बिल्कुल ज्ञान अर्जित कर लो, और योद्धा बनना है तो लिखा करो भाई, तख्ती रखा करो अपने पास, और A4 साइज़ का पूरा पैकेट है, 200-250 रुपये का आता है, और हरे गुलाबी लाल शानदार शानदार लड़कियों वाले पेन मस्त तरीके से लिखा करो। जैसे इस वर्ड को लिखो अभी, हैरेसमेंट कैसे होता है, हैरेसमेंट कैसे लिखते हैं, 1000 बार मेरा गलत हुआ है, HARR लगता है, लेकिन वो RR होता नहीं है, HARASSMENT, हैरेसमेंट। देखो सिंगल R आता है, ये करोड़ों रुपए का कैच है, याद रखना बिल्कुल। R लगा कर दे देगा एग्जामिनर, चूतिया बना देगा आपको, मत बनना भाई, सच बता रहा हूँ मैं। HAR सिंगल आता है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग मैं आपसे पूछता हूँ, फिर देखो कैसे कैसे खेलता है। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग बता दो। एम्बेरस होते हैं ना, EMBA, क्या है बताओ, मुझे तो पता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आंसर दें। तो बस यही पढ़ाना था, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे मैं और वर्ड्स लेकर आऊँगा, हर दिन 10 वर्ड लेकर आऊँगा, आपकी हेल्प करूँगा। और प्लेलिस्ट भी चेक करिएगा, करोड़ों रुपए का कंटेंट डला हुआ है, लोगों को पता नहीं है कि खजाना यही है, लेकिन लोग इधर उधर ऐसी तैसी करा रहे हैं। एक बार थोड़ा टाइम देकर अच्छे से देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।